और अगली बड़ी खबर बंगाल से, जहां बंगाल में बस ड्राइवर के घर 15 केजी सोना मिला है। 28 करोड़ कैश भी बरामद। नोट गिनते गिनते 5 मशीनें भी खराब हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने पत्थर कारोबारी के घर पर छापा मारा और 15 किलो सोना यहां से बरामद किया गया है। इसकी कीमत करीब 21 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस को 28.5 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिले। नोटों को गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीन भी खराब हो गई। पुलिस ने पत्थर कारोबारी मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। मीनार मंडल पहले राज्य परिवहन विभाग में बस ड्राइवर था और बाद में स्टोन कारोबार से जुड़ गया था। इस मामले में मीनार मंडल का जीजा और पत्थर कारोबारी तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन फरार बताया जा रहा है। तुलू मंडल 2024 में बेटी की शादी में करीब 100 करोड़ खर्च करने पर चर्चा में आया था। शादी में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान, एक्ट्रेस जरीन खान भी शामिल हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। 215 कुलपतियों शिक्षाविदों ने प्रियंका को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि मतभेद भले हो लेकिन मजाक ना उड़ाएं। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर पर दरअसल उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी को दरअसल लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इसी वजह से आपने देखा कि देश भर के 215 मौजूदा और पूर्व कुलपतियों शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। किसी शिक्षाविद पर इस तरह से टिप्पणी करना और उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल सही नहीं है। पूरा विवाद एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रियंका के स्टेटमेंट को लेकर हुआ है और इसी वजह से ये चिट्ठी लिखी गई है। 15 कुलपतियों शिक्षाविदों ने ये पत्र लिखा है प्रियंका गांधी को। देखिए, प्रोफेसर कामाकोटी देश के अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उनके पास काफ़ी उपलब्धियां। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएसएन पीएचडी की डिग्री उन्होंने हासिल की है। 2001 में आईआईटी मद्रास के फैकल्टी के रूप में शामिल हुए। जनवरी 2022 में संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला। कामाकोटी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वीएलएसआई डिज़ाइन के क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार में उनके पास अहम जिम्मेदारी है। उन्हीं को लेकर प्रियंका की ओर से गौमूत्र एक्सपोर्ट कह के टिप्पणी की गई थी और जिसके बाद लगातार विवाद बढ़ा और अब 15 कुलपतियों शिक्षाविदों ने उनको पत्र लिखा है प्रियंका को और लिखा है कि मतभेद आपके भले ही हो सकते हैं लेकिन इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी को लेकर 15 कुलपति शिक्षाविदों ने पत्र लिखा है। अब वी कामाकोटी की बात करें तो देखिए, वी कामाकोटी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर बाढ़ से स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लाख से ज्यादा अब तक प्रभावित बताए जा रहे हैं। अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर के हालात भी बहुत खराब है। मौसम विभाग ने असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में असम के कई हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राज्य जैसे कि अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम के कई जगह पर कई हिस्सों में 3 दिन तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जुलाई के आखिर में देश भर में मानसून क्योंकि अब पूरे शवाब पर है और ऐसे में ना सिर्फ ये राज्य बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कुल ऐसे 18 राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। जो बाकी राज्य बच रहे हैं उनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। असम की तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर बात गुजरात की करते हैं तो वहां पर 12 इंच तक बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम और राज्यों की है। आगे बढ़ते खबरों में, वंदे भारत ट्रेन से कश्मीर पहुंचे सोनम वांगचुक और मुझे रेलवे पर गर्व है। सोनम वांगचुक के इस दौरान एक वीडियो जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। मैं चनाब ब्रिज भी देखना चाहता था। खुशी है कि संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश हुआ। उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार जारी रहेंगे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस वीडियो में किया है और सफर के दौरान की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है और रेलवे की भी तारीफ करते नजर आए। भारतीय रेल पर मुझे गर्व है। दरअसल वंदे भारत
ट्रेन से कश्मीर पहुंचे सोनम वांगचुक और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है। और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। तो देखिए, नीट प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, 13 मुकदमे वापस लेगी दिल्ली सरकार। समीक्षा शुरू हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल किसी छात्र पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसमें 29 जुलाई तक दर्ज जो मामले हैं उनको लेकर देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया जा रहा है। तो आपको बताएं कि इसमें 29 जुलाई तक दर्ज 13 मामलों की समीक्षा के बाद गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि हिंसा, तोड़फोड़ और आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। और देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। हेडलाइंस दी गई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं। और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इसे लेकर बाकायदा कहा, स्टेटमेंट दिया है कि केंद्र सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। मगर ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनके विरुद्ध पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की है। सूद ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते, इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। गृह विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक इस मामले में 13 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। लेकिन सरकार ने बताया कि छात्र आंदोलन के मामलों में अगर पहले ही गिरफ्तारियां हो चुकी है तो इनकी समीक्षा करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी। दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ किसी और कार्रवाई का इरादा नहीं रखती है। और देखिए, 26/11 हमले के आरोपी तैमूर राणा को बेटी से फोन पर बात करने की अनुमति मिली है। तैमूर राणा को बेटी से फोन पर बात करने की अनुमति मिली और जो उनके निजी वकील हैं, निजी वकील नियुक्त करने पर चर्चा के लिए भी अनुमति दी गई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ये। डॉक्टर समराज अख्तर राणा से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी गई, तो फोन पर बातचीत के लिए अनुमति मिल गई है तैमूर राणा को। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तैमूर राणा, जिसको भारत लाया गया था। अब उसको उसकी बेटी से फोन पर बातचीत करने की अनुमति मिल गई है और इसके साथ ही अपने वकील से बातचीत करने को लेकर मिल गई है अनुमति। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा, जिसको अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित करके लाया गया, यूएपीए के तहत में केस दर्ज है राणा पर। अब आगे बढ़ेंगे। पैलेट गन पर रोक नहीं लग सकती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि अभी आप देखिए इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है और इस बात का जिक्र किया गया, मौजूदा नियम के रहते नहीं लग सकती है रोक। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान चली पैलेट गन, इसको लेकर लगातार हंगामा सदन में भी देखने को मिला। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ नियंत्रण के दौरान पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपनी गहरी आपत्ति जताई और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद भीड़ के हिंसक होने पर पुलिस को गोली चलाने की इजाजत है तो पैलेट गन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा, याचिका अस्पष्ट लग रही क्योंकि इसमें पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी गई जिनमें विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। कोर्ट ने केंद्र को प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। पीठ ने टिप्पणी की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कभी हिंसक हो सकता है, खासकर उसमें असामाजिक तत्व अगर घुस जाएं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल के क्रमबद्ध इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि पीठ ने पैलेट्स के इस्तेमाल की जांच की बात कही।